माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं श्री कृष्ण, राधा जी और रुक्मिणी जी से जुड़ी एक और बड़ी ही सुंदर सी कहानी, रोचक कहानी। क्या देवी रुक्मिणी से विवाह श्री कृष्ण ने राधा जी के कहने से किया था? जी हाँ, कहीं कहीं यह वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण ने राधा जी के कहने पर ही रुक्मिणी जी से विवाह किया था। तो कब श्री कृष्ण जी से राधा जी ने कहा और कैसे श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह किया, तो चलिए आज सुनते हैं इस सुंदर सी प्रेम कहानी में। जब हम प्रेम की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो केवल एक ही तस्वीर उभरती है, वह है श्री कृष्ण और राधा की। हमने दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में अनेकों कथाएं सुनी हैं, मगर खास बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कभी भी राधा रानी धर्मपत्नी नहीं बन पाई थी। हालांकि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह कराया था और गर्ग संहिता के अनुसार भी स्वयं ब्रह्मदेव ने श्री कृष्ण राधा का विवाह कराया था, मगर किसी भी और वेद पुराण में इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। वेद पुराणों और साहित्य पर अगर विश्वास किया जाए तो श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं जिनसे उन्होंने विधिवत विवाह किया था, और इन 8 रानियों में सबसे पहली रानी देवी रुक्मिणी थी और देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय भी थी। तो चलिए जानते हैं पहले देवी रुक्मिणी कौन थी। विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मिणी था। राजा भीष्मक अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे और उनके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। इस विषय में राजा भीष्मक के सबसे करीबी मित्र एवं महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश जरासंध को भी पता था। जरासंध को उस वक्त का शक्तिशाली राजा माना जाता था। ऐसा भी कहा जाता था कि जरासंध का वध कोई नहीं कर सकता है। जरासंध देवी रुक्मिणी को अपनी पुत्री जैसा ही मानते थे और इसीलिए वह खुद भी रुक्मिणी के लिए योग्य वर की तलाश में थे। मगर रुक्मिणी के मन में शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई थी। बड़े बड़े महारथी को परास्त करने वाले श्री कृष्ण की कथा रुक्मिणी देवी ने कई लोगों के मुंह से सुन चुकी थी। देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के विषय में सुनकर ही यह तय कर लिया था कि वह उन्हीं से विवाह करेंगी। मथुरा के राजा कंस को झटके से ढेर कर देने के बाद तो श्री कृष्ण की ख्याति और भी बढ़ गई थी। उनकी वीरता के चर्चे चौतरफा गूंज रहे थे, मगर वहीं श्री कृष्ण ने कंस का वध करके बहुत से राज्यों को अपना दुश्मन भी बना लिया था, जिसमें से एक था मगध का राजा जरासंध। दरअसल कंस जरासंध का दामाद था, इसीलिए वह श्री कृष्ण से घृणा करता था। जब जरासंध को इस विषय में ज्ञात हुआ कि रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम है, तो देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के साथ मिलकर जरासंध ने छेदी नरेश शिशुपाल के साथ रुक्मिणी जी का विवाह तय कर दिया। मगर विधि को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह विवाह कभी भी नहीं हो पाया। रुक्मिणी जी ने अपने पिता को यह बात पहले ही बता दी थी कि वह विवाह केवल श्री कृष्ण से ही करेंगी, क्योंकि वह मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी हैं। ऐसे में रुक्मिणी जी के पिता ने भी उन्हें सहयोग देने की ठान ली। मगर जरासंध और देवी रुक्मिणी के भाई को कुछ जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने राजा भीष्मक और राजकुमारी देवी रुक्मिणी को कारागार में डाल दिया। कारागार में बंदी बने हुए ही देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की सखी एवं बरसाने की रानी देवी राधा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें और उनके पिता को बंधक बना लिया गया है और वह चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए स्वयं विदर्भ राज्य पधारे। श्री राधा रानी को जब यह पत्र मिला तो उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से देवी रुक्मिणी की मदद करने का आग्रह किया। श्री कृष्ण इस बात से पहले से वाकिफ थे कि यदि रुक्मिणी जी को बचाने के लिए जाएंगे तो उन्हें उनसे विवाह करना पड़ेगा, परंतु सखी राधा के आग्रह पर उन्होंने व्यवस्थापूर्वक देवी रुक्मिणी को बचाने के लिए जाना पड़ा। श्री कृष्ण जब विदर्भ देश पहुँचे तो वहाँ देवी रुक्मिणी का स्वयंवर चल रहा था। श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के बीच भयानक युद्ध हुआ। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करने के लिए अपना सुदर्शन भी उठा लिया था, मगर देवी रुक्मिणी के आग्रह पर उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया। बड़ी सभा में देवी रुक्मिणी का अपहरण कर उन्हें अपने साथ
ले गए। रुक्मिणी तो पहले से ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। इस बात को श्री कृष्ण भली भांति समझते थे। इसीलिए अपहरण के बाद जब श्री कृष्ण का रथ गुजरात राज्य के छोटे से गांव माधवपुर पहुंचा तो वहां श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से विवाह कर लिया और इस तरह से श्री कृष्ण ने सखी राधा जी के कहने पर ही देवी रुक्मिणी को बचाने गए और फिर उनसे विवाह किया, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।